नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंस के बारे में। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इंटरनल स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स एक रेगुलर और लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, वही अमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट इरेगुलर और शॉर्ट रेंज होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, जैसे क्यूब या हेक्सागन, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो इरेगुलर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड आमतौर पर हाईली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प और फिक्स्ड होता है, वहीं अमॉर्फस सॉलिड एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में धीरे धीरे सॉफ्ट होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है ब्रेकिंग नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ने पर वो डेफिनेट प्लेन्स में ब्रेक होते हैं और स्मूथ सरफेस देते हैं। अमॉर्फस सॉलिड इरेगुलर तरीके से ब्रेक होते हैं और अनइवन सरफेस देते हैं। छठी प्रॉपर्टी है एनिसोट्रॉपी वर्सेस आइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपी होते हैं, मतलब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ चेंज करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज सब डायरेक्शन में समान होती है। सातवीं प्रॉपर्टी है हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है, अमॉर्फस सॉलिड्स में ये इंडेफिनेट और कंपैरेटिवली लो होती है। आठवीं प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक अरेंजमेंट रेगुलर और सिस्टमैटिक होता है। अमॉर्फस सॉलिड्स लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक अरेंजमेंट इरेगुलर होता है और समय के साथ धीरे धीरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नौवीं प्रॉपर्टी है उदाहरण। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के उदाहरण हैं NaCl, डायमंड, क्वार्ट्ज, कॉपर। अमॉर्फस सॉलिड्स के उदाहरण हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पिच। 10वीं प्रॉपर्टी है एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब एक्सरे से चेक किया जाता है तो ये शार्प और क्लियर पैटर्न दिखाते हैं, जिससे उनका एटॉमिक अरेंजमेंट ईजिली समझ आता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में एक्सरे डालने पर कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता, बल्कि बस धुंधला सा, अस्पष्ट सा, धब्बेदार पैटर्न दिखाई देता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस की ऐसी ही मज़ेदार बातें सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब फॉलो करो।